विक्रमादित्य जी को कोई समस्या किसी अधिकारी से थी या है तो मुख्यमंत्री जी से बात करनी चाहिए या अपने स्तर पे समाधान करते हैं उसको तरीके से करना चाहिए। और नहीं तो मुख्यमंत्री जी के सामने रखें, मंत्रिमंडल की लगातार बैठक होती है उसमें रखें। ऑल इंडिया सर्विसेज के जो ऑफिसर हैं वो अपनी मर्जी से तो किसी राज्य में जाते नहीं। ये भारत सरकार ने ही प्रावधान किया है। यहाँ पे कोई बात करते हैं उसका असर फिर जो हिमाचल के लोग बाहर दूसरे राज्यों में काम करते हैं उनके ऊपर भी उसका असर देखने को मिलता है। जब सेशन था उस समय भारतीय जनता पार्टी के ही कई विधायकों ने मामले उठाए कि जी हमारी सड़कें बंद हैं, हमारे वहाँ बड़ी गाड़ियाँ नहीं जा रही हैं। हमें उम्मीद है कि ये गर्मियों में जो है चुनाव हो जाएंगे, तब तक सिस्टम सुधर जाएगा। ये बहुत महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है सरकार का और सरकार गांव के द्वार इस कार्यक्रम में आज जिला बिलासपुर में पहला ये कार्यक्रम दूसरे फेज का यहाँ पे रखा गया था और इसमें लोगों की विभिन्न समस्याओं का समाधान जिनका यहाँ पे त्वरित कार्रवाई करके हो सकता था वो यहीं पे किया गया। बाकी के लिए समयबद्ध तरीके से जो है एक निश्चित समय अवधि में जो है पूरा उसको करें, उसके लिए जो है दिशा निर्देश दिए हैं। और ये कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं क्योंकि सरकार जो है जनता के पास जब आती है तो निश्चित तौर पे उसका लाभ जनता को मिलता है। तो पहले फेज का भी अच्छे इसके परिणाम देखने को मिले। पूरे हिमाचल में 5,20,000 मामले जो हैं वो राजस्व संबंधी निपटाए गए और दूसरे जो मामले हैं वो अलग से हैं। तो इसको आगे बढ़ाने के लिए ही ये सेकंड फेज जो स्टार्ट किया है और आज इसकी शुरुआत कोट पंचायत से की। देखिए डेमोक्रेसी के मतलब 4 स्तंभ माने जाते हैं। 3 तो जिनकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है, इसमें विधायिका है, कार्यपालिका है और न्यायपालिका है। तीनों के सामंजस्य से ही सिस्टम जो है रन करता है। और ऑल इंडिया सर्विसेज के जो ऑफिसर हैं वो अपनी मर्जी से तो किसी राज्य में जाते नहीं हैं। ये भारत सरकार ने ही प्रावधान किया है नेशनल इंटीग्रेशन को मजबूत करने के लिए और जो बेस्ट टैलेंट है उसको विभिन्न राज्यों में सर्व करने के लिए बीच में सेंट्रल डेपुटेशन पे भी जाते हैं। वैसे में सबकी जो भूमिका है वो बड़ी महत्वपूर्ण होती है और हिमाचल के भी बहुत सारे ऑफिसर जो है वो दूसरे राज्यों में चीफ सेक्रेटरी रहे, डीजीपी रहे, जो इसके चीफ कंजर्वेटर रहे। तो ये सबकी भूमिका जो है वो सब जगह सकारात्मक तरीके से सभी निभाएं तभी सिस्टम चलता है। और अगर हम यहाँ पे कोई बात करते हैं उसका असर फिर जो हिमाचल के लोग बाहर दूसरे राज्यों में काम करते हैं उनके ऊपर भी उसका असर देखने को मिलता है क्योंकि हमें तो बहुत सारी चीज़ों के लिए दूसरे राज्यों पे आश्रित रहना पड़ता है। तो अगर विक्रमादित्य जी को कोई समस्या किसी अधिकारी से थी या है तो मुख्यमंत्री जी से बात करनी चाहिए या अपने स्तर पे समाधान करते हैं उसको तरीके से करना चाहिए। और नहीं तो मुख्यमंत्री जी के सामने रखें, मंत्रिमंडल की लगातार बैठक होती है उसमें रखें। क्योंकि ऐसे मीडिया में जाने से जो है वो गलत संदेश जाता है, उसे हमें परहेज करना चाहिए। सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है, चुनाव होंगे निश्चित तौर पे होंगे, लेकिन अभी भी बीच में जब सेशन था तो उस समय भारतीय जनता पार्टी के ही कई विधायकों ने मामले उठाए कि जी हमारी सड़कें बंद हैं, हमारे वहाँ बड़ी गाड़ियाँ नहीं जा रही हैं। तो एक तरफ तो वो बात उठाते हैं कि अभी जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हुआ है आपदा के समय में उसको ठीक करें। और यही सरकार की भी दलील है कि जब तक पूरी तरह से हमारा सिस्टम सुचारू रूप से नहीं चल पाता है तब तक जो एसडीएम ने एक्ट लगाया है और हमें उम्मीद है कि ये गर्मियों में जो है चुनाव हो जाएंगे, तब तक सिस्टम सुधर जाएगा।